वेलकम विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे लिंग। हमारा जो अगला व्याकरण का जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लिंग। सबसे पहले हम लिंग जो है उसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा परिभाषा में हम देखते हैं कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी, लिंग की परिभाषा हमने देखी कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता हो, कि स्त्री या पुरुषवाचक, यानी कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा हमने क्या देखी कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी, यानी कि शब्दों के का वह रूप जिससे व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं लिंग के प्रकार की, लिंग के भेद। सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा देखी कि शब्दों के जिस रूप से, यानी कि शब्द के जिस रूप से या शब्दों का वह रूप जिससे व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता हो, ज्ञान होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। अब है लिंग के भेद। लिंग के भेद यानी कि लिंग जो है वह कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में लिंग जो है वह दो प्रकार की होती है। एक तो है पुल्लिंग, दूसरी है स्त्रीलिंग। हिंदी में जो लिंग है उसके दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रश्न आ जाए कि लिंग किसे कहते हैं और हिंदी में लिंग जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो लिंग की परिभाषा हम क्या बताएंगे कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का ज्ञान होता हो, बोध होता हो, उसे लिंग कहते हैं। और हिंदी में लिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में एक लिंग और जुड़ जाता है जिसका नाम है नपुंसकलिंग। तो हिंदी की हम बात कर रहे हैं तो हिंदी में लिंग जो है वो दो ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम बात करते हैं आगे पुल्लिंग की। पुल्लिंग की बात करें, नंबर 1 जो लिंग है पुल्लिंग। पुल्लिंग पुल्लिंग की हम बात करें जैसे राम, लड़का, हाथी, घोड़ा। राम, लड़का, हाथी, घोड़ा, जाता, खाता, बकरा आदि। हमने क्या देखा कि राम, लड़का, हाथी, घोड़ा, जाता, खाता, बकरा आदि। इसमें हमने क्या देखा? आदि जो शब्द हैं, आदि शब्द जो हैं वो पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं। आदि शब्दों से पुरुष वर्ग का
बोध होने के कारण इन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। पुल्लिंग के एग्जाम्पल हमने देखा, यानी कि जिसमें किसका बोध होता हो, पुरुष वर्ग का। पुल्लिंग में क्या है, पुरुष वर्ग का। इसको हम पुरुष और महिला, स्त्रीलिंग यानी स्त्री यानी महिला, पुल्लिंग यानी पुरुष, यानी कि ऐसे शब्द जिससे किसका बोध होता हो, पुरुष वर्ग का बोध होता हो, उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। और जिसमें महिला वर्ग का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो विद्यार्थियों, इसे पुल्लिंग के एग्जाम्पल हमने देखे, राम, लड़का, हाथी, घोड़ा, जाता, खाता, बकरा आदि शब्दों से किसका वर्ग, कौन से वर्ग का बोध हो रहा है, पुरुष वर्ग का। पुरुष वर्ग का बोध होने के कारण, ज्ञान होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। अब दूसरे नंबर पे है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग जो है, जैसे सीता, सीता क्या है, स्त्रीलिंग। लड़की, सीता लड़की। रानी, घोड़ा हो गया तो घोड़ी। सीता लड़की, रानी, घोड़ी। जाति, जाता का जाति, खाता का खाती, बकरा का बकरी आदि शब्दों से, आदि शब्दों से स्त्री वर्ग का, स्त्री वर्ग का क्या होता है, बोध होने के कारण। आदि शब्दों से क्या है, स्त्री वर्ग का बोध होने के कारण, आदि शब्दों से स्त्री वर्ग का बोध होने के कारण इन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। अब हमने देखा यहां तक हमने देख लिया। सबसे पहले हमने देखा परिभाषा कि शब्दों के, शब्द यानी बहुवचन आ गया, एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन, कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष से वाचक शब्दों का बोध होने के कारण बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। सॉरी, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद हमने देखे कि लिंग हिंदी में लिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हमने पुल्लिंग में देखा कि राम, लड़का, हाथी, घोड़ा, जाता, खाता, बकरा आदि शब्दों से किसका वर्ग हो रहा है, कौन से वर्ग का ज्ञान हो रहा है, पुरुष वर्ग का। इससे किसका ज्ञान हो रहा है, पुरुष वर्ग का बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। और स्त्रीलिंग में क्या देखा हमने कि सीता, राम की जगह हमने लिख दिया सीता, लड़का की जगह लड़की, हाथी की जगह हथीनी भी लिख सकते हैं, रानी, राजा, घोड़ी, घोड़ा, जाता का जाति, खाता, हाथी, बकरा, बकरी आदि शब्दों से स्त्री वर्ग का बोध हो रहा है, स्त्री वर्ग का ज्ञान हो रहा है। बोध होने के कारण हम इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो हिंदी में लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में नपुंसकलिंग भी आता है। अब तीसरा जो इसी का एक पॉइंट और देख लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, जैसे निर्जीव जो भी वस्तुएं हैं, निर्जीव या अचेतन, निर्जीव या अचेतन, निर्जीव या अचेतन जो भी पदार्थ हैं,
उनके बारे में भी देखते हैं कि निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही होते हैं। वो भी क्या होंगे? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही होंगे। ये केवल हिंदी में, संस्कृत में तो इनका अलग से है नपुंसकलिंग। तो निर्जीव या अचेतन, जो जिसमें चेतना नहीं है, यानी कि जिसमें जीव नहीं है, पदार्थ जो है वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार ही रखे जाते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि तो क्या है? जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पत्थर, पहाड़, घर पुल्लिंग है, जिसमें पुरुष का सब बोध हो रहा है। पत्थर, पहाड़, घर ये तो क्या है? पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में सड़क, लड़की, सड़क, रस्सी आदि। सड़क, रस्सी आदि क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हमने बिल्कुल सीधी और इजी सी परिभाषा देखी कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब है जिन शब्दों से पुरुष वर्ग का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहेंगे। जिन शब्दों से पुरुष वर्ग का बोध होता है, जैसे लड़का, हाथी, घोड़ा, जाता, आता, बकरा आदि, उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। स्त्रीलिंग में हमने परिभाषा देखी कि जिन शब्दों से स्त्री वर्ग का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता, लड़की, रानी, जाति, खाती, बकरी आदि स्त्रीलिंग हो गया। अब जो निर्जीव और अचेतन जो भी पदार्थ हैं उनमें भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखते हैं। जिनको पढ़ने से या जिनका उच्चारण करने से पुरुष वर्ग का सब बोध होता है वो पुल्लिंग में आएंगे, और जिनका उच्चारण करने से स्त्री वर्ग का बोध होता है उसको हम स्त्रीलिंग में रखेंगे। जैसे पत्थर, पहाड़, घर पुल्लिंग में आएंगे, जो क्या है? अचेतन या निर्जीव पदार्थ है। पत्थर, पहाड़, घर ये अचेतन और निर्जीव है। और सड़क, रस्सी ये क्या है? स्त्रीलिंग में। अब हम आगे देखते हैं कि लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम देखते हैं। लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियमों के बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं कि लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम। रूल रेगुलेशन। लिंग की पहचान कैसे करें और इसमें जो परिवर्तन होता है उसके कुछ नियम जो हैं वो किस तरीके से हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। जैसे हम बात करें नंबर 1 की, कि जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है, जिन शब्दों के अंत में, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में यानी कि लास्ट में क्या क्या आ, पा या पन रहता है, आ, पा या पन रहता है,
पहला हमने लिंग की पहचान और परिवर्तन के सामान्य नियम में हमने पहला क्या देखा कि जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन, आ, पा या पन रहता है वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। वे प्रायः पुल्लिंग कहे जाते हैं। बिल्कुल सीधी और इजी सी इसका एक नियम हमने देखा कि ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या क्या है, आ, पा या पन आए, जिनके अंत में ये तीन शब्द आए, आ, पा, पन रहता है, वे प्राय किसकी श्रेणी में रखे जाते हैं? पुल्लिंग की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, जैसे बुढ़ापा अचेतन है, निर्जीव अचेतन है। मोटापन, बचपन, आ, पा गया इसमें, पन में बचपन आ गया, ओ मोटापन आ गया, बचपन आ गया। और जैसे दाना, खाना, दाना, दाना आ गया, खाना इसमें भी आ गया। तो पहला इसका हमने नियम क्या पढ़ा कि जिन शब्दों के अंत में, यानी कि ऐसे शब्द जिसके लास्ट में आ, पा या पन रहता है, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में आ, पा या पन आता हो, वो हमेशा कैसे शब्द होंगे? पुल्लिंग के होंगे। जैसे बुढ़ापा, मोटापन, बचपन, दाना, खाना आदि। उसी प्रकार से हम दूसरा जो नियम है वो देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद जो हैं उनके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। जैसे अपवाद, अपवाद यानी कुछ कमी रह जाती है। जैसे हमने देखा कि ऐसे शब्द जिनके अंत में आ, पा या पन रहता है वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे जटा है, अंत में क्या आ रहा है? आ, जटा अंत में क्या आ रहा है? आ। उसी प्रकार से महिला, इसके भी अंत में क्या आ रहा है? आ, महिला, आ। उसी प्रकार से माला, आदि। ये अपवाद है। अब इनके भी अंत में क्या आ रहा है? आ। अब अंत में आ रहने पर भी जटा, महिला, माला, इनके अंत में आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। इनके अंत में जटा, महिला, माला, इनके अंत में आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। अब हमने ये भी देखा है कि जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है वे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इनके अंत में आ आने से ये पुल्लिंग नहीं बल्कि ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की जगह क्या है? ये स्त्रीलिंग। इसलिए ये क्या है? एक अपवाद है। अपवाद स्वरूप हम देखते हैं कि जैसे जटा, महिला, माला, इनका उच्चारण करने से किसका बोध हो रहा है? स्त्री वर्ग का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। अतः ये क्या हो गए? स्त्रीलिंग हो गई। स्त्री वर्ग का बोध हो रहा है, अतः क्या हो गई? ये स्त्रीलिंग हो गई। कौन कौन सी? जटा, महिला और माला। इसके अंत में आ रहा है, लेकिन ये क्या है? तीनों के तीनों अपवाद हैं, जटा, महिला, माला आदि। अब विद्यार्थियों, लिंग की पहचान व परिवर्तन का जो सामान्य नियम है उसमें हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम की हम बात करते हैं कि जिन शब्दों के अंत में
अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा नियम कि जिन शब्दों के अंत में ई या वट, क्या क्या है कि जिन शब्दों के अंत में एक तो ई या वट या हट, क्या है ई या वट, ई या वट या हट होता है, हट होता है, वे स्त्रीलिंग होते हैं। हमने क्या देखा कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ई या वट या हट होता है या हट आता है, वे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ई या वट या हट होता है, जैसे एग्जाम्पल में हम देखें नदी, दूसरा देखें कुटिया, नदी कुटिया, मिलावट, नदी कुटिया मिलावट, लड़की और आदि। नदी ई, क्या आ गया ई, कुटिया इया, मिलावट वट, लड़की ई। तो जिनके अंत में ई या वट ई और हट आए वो स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई या वट या हट होता है वे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और हमने देखा नदी, नदी में क्या आ गया अंत में ई, नदी, कुटिया, कुटिया के अंत में आ गया इया, मिलावट अंत में क्या आ रहा है वट, लड़की, लड़की के अंत में आ रहा है ई आदि। तो इनमें क्या आएगा, स्त्रीलिंग आएगा। जैसे हमने इससे पहले वाले में देखा था ना कि जिनके अंत में आ पा या पन रहता है वे भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने 3 एग्जाम्पल अपवाद में देखे कि जटा, महिला, माला, जिसमें जटा में आ, महिला आ, माला इसमें आ, तीनों में आ आने के कारण ये पुल्लिंग नहीं है। उसी प्रकार इसमें भी कुछ अपवाद हैं। अपवाद हम देखते हैं। अपवाद, अपवाद में देखेंगे जैसे दही, जी, दही, जी, घी, मोती, पानी, मोती, पानी आदि। हमने ये देखा कि जिसके अंत में ई या वट या हट होता है वो स्त्रीलिंग में रखे जाते हैं या उनमें स्त्रीलिंग होती है। लेकिन इनमें दही क्या आ गया अंत में ई, जी इसमें भी ई, घी इसमें भी ई, मोती इसमें भी ई, पानी ई इसमें भी क्या आ गया, ई आ गया। अब इनमें सब में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अब इनके अंत में ई आने पर, इनके अंत में ई आने पर भी ये स्त्रीलिंग नहीं है। इनके अंत में क्या आ रहा है, सब में ई आ रहा है। ई आने के बावजूद भी ये क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। अब इस
लिंग से संबंधित और जो बातें हैं उनके बारे में अपने चर्चा कल करेंगे। तो आज हमने देखी लिंग की परिभाषा। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अचेतन और निर्जीव जो भी वस्तु या पदार्थ है उनको भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही रखा जाता है। जैसे दही, घी, मोती, पानी, हिंदी के हिसाब से इसमें सब में पुल्लिंग है। लेकिन हमने ये देखा कि जिन शब्दों के अंत में ई या वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। इनमें ई या वट या हट है, ये स्त्रीलिंग है। लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद है, जैसे दही, घी, मोती, पानी आदि जो हैं इनके अंत में ई आ रहा है, लेकिन इनको हम स्त्रीलिंग की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ये किसकी श्रेणी में आएंगे? पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद और लिंग की पहचान व परिवर्तन के सामान्य नियमों के बारे में चर्चा की। इसी पॉइंट पे अगले वाले टॉपिक में, इसी पॉइंट पे अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।